नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो बात कर रहे हैं वहाँ कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि भाग नंबर 12वां है। और इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें है इंटरनेट एवं वायरस से संबंधित का यह पहला वीडियो है। ठीक है, इसका मैं 3 वीडियो लाऊंगा, यानी कि 30 वीडियो का 90 क्वेश्चन रहेगा, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ इंटरनेट से और वायरस से संबंधित अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आपका 100% में से 100% बन ही जाएगा। इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो छत्तीसगढ़ का जो भी क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक टॉपिक रहता है जो कि इंडियन करंट अफेयर का। तो इसलिए मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से मैं जो है बीच बीच में करंट अफेयर संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर रहता है महत्वपूर्ण, उसको मैं डाल रहा हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं जो विषय सूची है उसका कौन सा पार्ट है इसका, इंटरनेट का, यानी कि 10वां है। ठीक है, लेकिन वीडियो कौन सा है, अपना 12वां भाग है और इसी का जो है 3 वीडियो आएगा। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि प्रथम नेटवर्क है जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, कुछ लोगों ने जो कमेंट किया बिल्कुल सही है, अल्पानेट इसका सही आंसर रहेगा 3rd नंबर का। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई आपके पास वेब पेज है, ठीक है, जैसे कि गूगल का एक होम पेज खुल गया है। अब उसमें जो है अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइपरलिंक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या रहता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन, नेट पर बैंकों की बैठक है, दूसरा नेट प्रैक्टिस है, तीसरा इंटरनेट के जरिए बैंकिंग है और चौथा विदेशों के साथ समव्यवहार है। इसका जो जवाब आ जाएगा 3rd रहेगा, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। जैसे हम सभी के पास मोबाइल है, ठीक है, उसमें जो सबके अलग अलग, जैसे बैंक अकाउंट है, एसबीआई का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, देना बैंक का है, या फिर कोई भी बैंक हो, तो उसमें क्या है, अपने अपने मोबाइल में एक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कार्य चलता है। ये पहले था, लेकिन अब जो है अलग अलग, जैसे गूगल पे आ गया है, फोन पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चलता है, जिसे कहा जाता है इंटरनेट बैंकिंग, का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग कार्य करना, लेन देन का कार्य करना होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? अब यहाँ पर बताना है कि कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। इंटरनेट है, फ्लॉपी डिस्क है, पावर कार्ड है, या फिर डाटा है? सही जवाब आ जाएगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जितने भी, जैसे कि पूरा वर्ड है, वर्ड में आप जो है कनेक्ट रह सकते हो, कनेक्टिविटी उसके साथ जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ इंटरनेट रहेगा। चौथा प्रश्न है, ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है, अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, अब उसमें कुछ विषय वस्तु लिख रहे हो कि मुझे इस काम से मतलब मैसेज भेजना है, ठीक है, उसके बारे में, तो उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? जैसे कि टू पे लिखते हैं, कि सब्जेक्ट में लिखते हैं, कि कंटेंट में लिखते हैं, या फिर सीसी में लिखते हैं? सीसी का मतलब होता है कॉपी करना है, ठीक है, किसी और को भेजना है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखते हैं, अपना जो विषय वस्तु को लिखते हैं वहाँ पर। पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए खाली स्थान ऐसे डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर किया जाता है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, मोडेम आएगा। दोस्तों, मोडेम मतलब क्या होता है, आपको बार बार जब भी आप इंटरनेट पर पढ़ाई करोगे तो मोडेम शब्द का इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि आजकल तो वाईफाई के माध्यम से टावर लगा हुआ है, अलग अलग बात है, ठीक है। पहले क्या करते थे, जैसे कि नेट लगा था तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जो केबल कनेक्शन के माध्यम से होता था, या फिर यूँ कह सकते जैसे कि टेलीफोन लाइन चलता था, ठीक है। तो बीच में जैसे कनेक्शन लेना है, दूसरे साइड के लेना है, तो यहाँ पर जो है फिट होने वाला जो मशीन है उसे कहा जाता था मोडेम कहा जाता है, ठीक है। यहीं से जो है कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर जो लाइन को तोड़ के अलग दिशा की तरफ ले जाता है, यानी कि कह सकते हैं जोड़ने वाला जो पार्ट रहता है उसे कहा जाता है मोडेम। छठवां प्रश्न है, कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा पद जो कि सिर्फ नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट जो कि नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ में जोड़ा जा सकता है। सातवां प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? जैसे कि क्या बोला गया है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा?
स्पैम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी जो है आपको जंक फाइल आ जाएगा, ठीक है। नेट में अगर प्रश्न पूछता है कंप्यूटर में जंक फाइल, तो ये भी स्पैम की श्रेणी में आता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपने मोबाइल में जीमेल को अपन, ठीक है, अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन करना। जब जीमेल को ओपन कर दोगे तो यहाँ पर एक नंबर रहता है, जैसे कि इनबॉक्स है, सेंड बॉक्स है, कंप्रेस है, तो इसी के नीचे जो है एक आता है स्पैम। तो स्पैम में ऐसे फाइल जाता है, ऐसा जीमेल जाता है जो हमको ज़रूरत नहीं, यानी कि जंक फाइल है, वही जो ईमेल रहता है वहाँ उसी में जाता है जंक में, जो कि क्या बोला गया यहाँ पर अनसॉलिसिटेड ईमेल उसे कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो किसका प्रयोग करते लिखा जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर में एक लिंक रहता है जिसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसी को लिखते हैं HTML, है ना, HTML लिखा जाता है। उसके बाद स्लैश, फिर डबल मतलब सेमीकोलन आ जाएगा, फिर उसके बाद जो एड्रेस लिखा जाता है, तो यही जो कोड है जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ कनेक्ट होता है, और इसका आंसर यही रहेगा। 9वां प्रश्न है, एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसे होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जैसे कि इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ हाइपर लिंक है, ठीक है। अब हाइपर लिंक को अभी मैं बताया था, आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है, ये स्क्रीन हो गया आपके मोबाइल में। अब हम लोग कुछ भी अगर खोलते हैं नेट में तो यहाँ पर लिखा जाता है ना, उसका कोड है, तो वो क्या है, वही इसका हाइपर लिंक है। अब आप जो है माउस को कभी भी यहाँ पर घुमाते हो तो उसका जो कर्सर टाइप के दिखाई देगा, ठीक है, सिर्फ कर्सर दिखाई देगा। लेकिन उसी माउस को अगर यहाँ पर ले जाते हो हाइपर लिंक में तो वहाँ कर्सर नहीं दिखाई देता, वह सीधा उंगली के हिसाब से बन जाता है, जैसे कि हाथ रहता है ना, उसी पंजे के आकार में वहाँ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि एक पॉइंटर जो कि हाइपर लिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका जो आकार है वहाँ हाथ जैसे होता है, नहीं तो वहाँ कर्सर की तरह रहता है। 10वां प्रश्न है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके जीमेल में कोई ऐसे ईमेल आ जाता है जिसे हम उसको नहीं जानते, उसके एड्रेस को नहीं जानते, तो फिर हम उस पर मतलब क्या रिएक्ट कर सकते हैं? इसका जो आंसर क्या जाएगा, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, यही सबसे बेहतर तरीका है। उसको खोलकर देखना नहीं चाहिए, उसे बिना खोले ही उसको मिटा देना चाहिए, यही इसका सही इलाज रहता है, ठीक है। नहीं बार बार जो है जैसे ओपन करते हैं तो बार बार मैसेज आने लगता है। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताया जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो भारत में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है, सैकड़ों राजनीतिक पार्टी है, उसमें उसमें से आपको ये बताना है कि सबसे पहला राजनीतिक पार्टी जो कि इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, इसका जो आंसर जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो बीजेपी है, इनकी जो पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इन्होंने इंटरनेट पर पहली जो है अपना साइट बनाया था। 12वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? बहुत अच्छा है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो नंबर की जानकारी है, ठीक है, तो भारत देश के कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पर सबसे पहले यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई है? इसका जो जवाब आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा। दोस्तों कुछ चीज़ को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसी एक टॉपिक के लिए है, यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी हो रहा है या फिर भविष्य में जो भी होगा, उसके बाद जो है आप लोगों को काम ही इसमें से आना ही है, यहाँ से प्रश्न आंसर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम है, आप बताना है HTML का पूरा नाम क्या है। अभी बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है HTML होता है और एक होता है HTTP होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया है उसके आधार पर आ जाएगा 3rd नंबर का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही रहेगा HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक होता क्या है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो क्या है, अगर दो नेटवर्कों को या फिर उससे ज़्यादा नेटवर्कों को जुड़ना है तो उसे कहा जाता है गेटवे कहा जाता है, ठीक है, गेटवे इसका आंसर रहेगा। और अभी ये क्या वो बताया था मोडेम, तो मोडेम क्या है, दो चीज़ को कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने का काम वहाँ पर करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है नेटवर्क है।
अगला प्रश्न है खालिस्तान HTTP का उपयोग करती है। तो यहाँ पर जो है खालिस्तान जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। इसका जो आंसर जाएगा वेब पेज के माध्यम से यहाँ उपयोग करती है। अगला प्रश्न है www खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यहाँ पर जो WWW है वहाँ खालिस्तान का उपयोग करता है प्रोटोकॉल का। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ HTTP का उपयोग करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब रहता है। ठीक है, अगर आप कभी भी नेट चलाते हो तो फिर हमेशा आपको www लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखते हो तो ऑटोमेटिक उसमें रहता ही है, इसको आप मिटा नहीं सकते। उसके बाद जो है HTTP रहेगा, फिर उसके बाद जो कोड रहेगा यानी कि जो भी लिंक है, कोई भी फाइल का है या फिर कोई भी नेट कहते हैं तो उसका जो लिंक आ जाएगा, लेकिन यही इसका प्रोटोकॉल रहता है। अगला प्रश्न है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। अभी बताया था आप लोगों को, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, या फिर जंक फाइल, वही तो बात है ना। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल है। दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि स्पैम में कैसा टाइप का मतलब ईमेल आता है। रोज का क्या आएगा, एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि आपका राशि है तो राशि के आधार पे कोई भी मतलब जीमेल का कोई फालतू फालतू चीज़ आते रहता है, तो यही है जंक फाइल, जो कि हमको चाहिए नहीं और वो आते रहता है। 18 नंबर का प्रश्न है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इंटरनेट पर जाकर ओपन करते हो, तो जो शुरू में होम पेज लिखा रहता है जैसे कि गूगल, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। होम पेज कहा जाता है। अगर होम पेज में वहाँ पर गूगल में कुछ टाइप करके लिखते हैं, उसके बाद पुनः जो सामने आता है फ्रंट में, वो भी होम पेज कहा जाता है। किसी जो भी साइड है उसका होम पेज होता है वहाँ। 19वां प्रश्न है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को जो इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है वहाँ कौन सा है, इसका जो जवाब आ जाएगा ब्राउज़र कहा जाता है इसको। 20वां नंबर का प्रश्न है .org का संबंध किस क्षेत्र से है। .org का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कि इसका जो आंसर आ जाएगा संगठन। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो लास्ट जो वीडियो आएगा कंप्यूटर का, उसमें जो जितना भी .com वाला है, ठीक है, जैसे कि डॉट के बाद जो भी उसका फर्म का नाम रहता है, उसके साइट का नाम रहते हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उसमें बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, .org मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को केंद्रित करता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा संगठन। आप गूगल पे चले जाना, वहाँ पर .org लिखना तो आपको बता देगा कौन कौन से org साइट से हैं। उसी तरीके से 21 प्रश्न है .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो .com जो डोमेन नेम है वहाँ किससे संबंधित है, ये प्रश्न आता है। कभी कभी क्या पूछते हैं .in किस डोमेन नेम का नाम है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया का है। .uk क्या आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम का है। .pak आ जाएगा तो किसका है, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि रहता है उसे कहा जाता है डोमेन नेम कहा जाता है। अब यहाँ पर .com है तो .com किससे संबंधित है, व्यापारिक संस्था से संबंधित है। 22वां प्रश्न है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वहाँ कब हुई है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, इसका जो जवाब आ जाएगा मोडेम इसका आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। इंटरनेट में जैसे कि शब्द प्रयोग होते हैं FTP, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा FTP का। अगला प्रश्न है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। तो www से जो शुरू होता है कोई भी पता है वहाँ किससे संबंधित रखता है, तो वेबसाइट के हैं। वेबसाइट के माध्यम से ही आप www में प्रेस करते हो और इसी के माध्यम से जितना भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके अंदर में मौजूद रहता है। ये जो आ जाएगा वेबसाइट रहता है। 26वां प्रश्न है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरीके से करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है या फिर जोमेटो है, ये क्या है, सभी जो है ऑनलाइन कंपनी है
जो कि बिजनेस काम करती है, ठीक है। अलग अलग काम है, जैसे कि जोमेटो का फूड डिलीवर का काम है, अमेजन का कार्य क्या है कि उसमें सामान को बेचने का काम करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर आपसे दूर रहते हुए भी इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार करते हैं उसे कहा जाता है ई कॉमर्स के माध्यम से किया जाता है। यही इसका आंसर सही रहेगा। 37वां प्रश्न है, भारत सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। दोस्तों यहाँ पर क्या प्रश्न आ जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो कि एक झटके में अपने जो कंप्यूटर है उसको पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उसे समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि भारत में देखी गई सबसे पहले जो वायरस है वो कंप्यूटर वायरस कौन सा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है आप लोगों को बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा HBJ इसका सही आंसर रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, HBJ मतलब होता है हैप्पी बर्थडे जोशी। ये हालांकि सुनने में थोड़ा हैप्पी बर्थडे वाला है, लेकिन यही जो है भारत का सबसे पहला वायरस था जो कि इंडिया में देखा गया था, HBJ हैप्पी बर्थडे जोशी। 28वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। तो भारत में जो इंटरनेट की जो सुविधा है यानी कि इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वहाँ किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। इसका जो जवाब आ जाएगा फोर्थ रहेगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि कह सकते हैं BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा। अब दोनों का मतलब क्या होता है, BSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड है, और MTNL मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसको आपको याद रखना है, इस जो फुल फॉर्म है उसको। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम है। तो दोस्तों इंटरनेट तो खुद ही अपने आप में एक पूरा है, तो इसका और नाम क्या हो सकता है। इसका और नाम रहता है इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट मतलब जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है, पूरा ऑल इंडिया के साथ साथ जो है पूरा ऑल वर्ल्ड को ही एक नेटवर्क में बांध कर रखा रहता है इसे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वहाँ सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। क्या बोला गया, खालिस्तान सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो इसका जो आंसर देगा संप्रेषण, यानी कि जीमेल इसी को कहा जाता है। जो हिंदी भाषा है वह तो संप्रेषण हो गया, ठीक है। इसे जीमेल है जो कि पत्र लिखने के जैसा है। तो यही इसका आंसर रहेगा, जो कि सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, बस थोड़ा सा नेट होना चाहिए, उसके बाद आप संप्रेषण कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया हूँ उसका कमेंट करके जरूर बताना आंसर को। प्रश्न क्या है कि वेब पेज या फिर कह सकते हैं पृष्ठ को रीलोड करने हेतु खालिस्तान बटन दबाएं। आपके पास अगर कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई फाइल खुला हुआ है, अब हमको क्या करना है, उस पृष्ठ को उस पेज को रीलोड करना है, तो फिर इसके लिए कौन सा बटन दबाते हैं, जैसे कि रीडू है कि रीलोड है कि रीस्टोर है या फिर रिफ्रेश है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों इसका जो है 1 और 2 वीडियो और आएगा, यानी कि 3 वीडियो इसका रहेगा इंटरनेट और वायरस से संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप जो है वीडियो पर कंटिन्यू रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।